श्री राधा को कैसे मिला। राधा नाम, यह कथा केवल नामकरण की नहीं है। यह कथा है परम शक्ति के प्राकट्य की। जब श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण संपन्न हुआ, तब महर्षि गर्ग मुनि एक और दिव्य संकेत पाकर रावल ग्राम की ओर प्रस्थान करते हैं। यही निवास करते थे बृजभानु और माता कीर्तिदा, जिनकी पुत्री साधारण बालिका नहीं बल्कि स्वयं गोलोक की अधीश्वरी थी। नामकरण के बाद बृजभानु जी विनम्रता से पूछते हैं, हे महर्षि, कृपा करके बताइए मेरी पुत्री का भाग्य क्या है और इसके लिए भविष्य में कौन सा वर योग्य होगा। गर्ग मुनि यह सुनकर गंभीर हो जाते हैं। वे बृजभानु और कीर्तिदा को यमुना तट पर एकांत में ले जाते हैं और धीरे से कहते हैं, आप दोनों अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपके घर गोलोक की स्वयं श्री राधा प्रकट हुई हैं। यह सुनते ही दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। गर्ग मुनि आगे कहते हैं, भविष्य में इनका विवाह ब्रह्मा जी द्वारा स्वयं श्री कृष्ण से संपन्न कराया जाएगा। यह साधारण विवाह नहीं होगा, यह शक्ति और शक्तिमान का महामिलन होगा। तब बृजभानु जी विनयपूर्वक पूछते हैं, महर्षि, मेरी पुत्री का नाम राधा क्यों रखा गया? इस नाम का रहस्य क्या है? तब गर्ग मुनि अत्यंत गूढ़ अर्थ बताते हैं। राधा नाम का दिव्य रहस्य रमण अर्थात श्रीदेवी, जो श्री कृष्ण की सौंदर्य और ऐश्वर्य शक्ति है। धरा अर्थात भूमि देवी, जो स्थिरता और आधार का स्वरूप है। आवर्ण लीला शक्ति अर्थात गोपियां, जो श्री कृष्ण की आनंदमयी शक्ति है। अंतिम व्रज देवी, जो संपूर्ण व्रज की अधिष्ठात्री हैं। गर्ग मुनि कहते हैं, गोलोक में ये चारों देवियां श्री कृष्ण की परम शक्तियां थीं, और जब श्री राधा का प्राकट्य हुआ तो ये चारों शक्तियां उनमें समाहित हो गईं। इसी कारण श्री राधा को परिपूर्णतमा शक्ति कहा जाता है। निष्कर्ष, इस प्रकार पृथ्वी पर शक्ति को मिला राधा नाम, और राधा के बिना कृष्ण भी अधूरे माने गए। अगर यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट में अवश्य लिखें, राधे राधे।